प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों आज मैं खड़ा हूं बीकानेर और तहसील रहेगी इसकी कोलायत। तो आज मैं आपको 150 बीघा ज़मीन दिखाऊंगा। बहुत ही टॉप की ज़मीन है और इतनी सुंदर लोकेशन है, आप देखेंगे तो वाकई आपको ये लगेगा कि वास्तव में बेहतर ज़मीन है। सबसे पहले मैं आपको ये गेट दिखा रहा हूँ भाई, ये रहेगा गेट। और ये देखिए ये जो है ना तार पट्टी, ये पूरी ज़मीन में हो रखी है। लगभग 6.5 फुट के करीब जो है ये जालियां हैं। 1 2 3 3 4 तार हैं, प्रॉपर तार पट्टी है। 150 बीघा ज़मीन जो है प्रॉपर तार पट्टी के साथ है। बड़ा सुंदर गेट लगा है और मैं अंदर जाकर के इसके अंदर आपको 3 ट्यूबवेल मिलेंगे। तीनों ट्यूबवेल भी दिखाऊंगा। इसके अंदर सफ़ेदे लगे हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और पास में जो हाईवे है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। NH जो 11 है वो भी बिल्कुल इसके पास में है। स्टेट हाईवे है वो भी बिल्कुल पास में है। और यहाँ से जो कोलायत है वो 12 किलोमीटर के करीब पड़ती है। देखिए साथियों, ओपन रजिस्ट्री की ज़मीन है। भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन ले सकता है, कोई टिब्बा नहीं है, बिल्कुल लेवल की ज़मीन है। और 3025 गज का बीघा है। एक बीघा जो है वो 165 बाई 165 का होता है। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। और हरियाणा पंजाब का एक किला यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है। तो अभी मैं आपको अंदर चल करके सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से दिखा देता हूँ। ये ज़मीन भी दिखाऊंगा, इसके पास वाली ज़मीनों में नरमा बीजा है वो भी दिखाऊंगा, इसमें सफ़ेदा लगा है वो भी दिखाऊंगा। पास में थर्मल है कोयले वाला बड़ा अच्छा, तो लाइट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रकार की दृष्टि से ज़मीन बिल्कुल बेहतरीन है। तो मैं अंदर चल करके सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से और दिखा देता हूँ। ये देखिए साथियों, इस साइड में भी तार बंदी प्रॉपर है। और अब हम जो है इसके गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखिए इस साइड में जो है सफ़ेदा लगा है। यहाँ पर कोई भी आप बागवानी कर सकते हो। अगर आप इसमें खजूर लगाते हैं, बेरी का बाग लगाते हैं और अंजीर लगाते हैं तो सारी चीज़ होंगी। बहुतायत मात्रा में यहाँ पर मूंगफली, चना, धनिया, जीरा, इसबगोल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बिल्कुल भाई प्लेन ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको ये पहला ट्यूबवेल है वो दिखा देता हूँ। और ये पूर्व दिशा है, ये वाली जो है उत्तर है। और सामने ही जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे खेत और रोड पर जाने वाले ट्रैफिक, ये देखिए। और पूरा का पूरा जो है एरिया वो समृद्ध है, खुशहाल है, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। बस आपको यहाँ पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। इस खेत का जो मालिक है वो विदेश में रहता है, तो पूरा ध्यान ना देने पाने के कारण जो है ये ज़मीन आपको थोड़ा सा अव्यवस्थित ज़रूर लग रही है। पास की ज़मीनों में नरमा की जो खेती है वो की हुई है। कुछ पौधे जो हैं ये देखिए यहाँ पर कटे हुए भी हैं। बस दिक्कत ये आ जाती है कि पार्टियां जो इन्वेस्ट करती हैं वो थोड़े से समय के बाद में जब उनको लगता है कि भाई रेट कुछ ग्रोथ कर चुके हैं तो बेच देती हैं। पहले हमारे पास बड़े बड़े टुकड़े होते थे, अब ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत से लोग जो है अब ज़मीन नहीं बेच रहे, परमानेंट जो है अपना ठिकाना बनाते जा रहे हैं। इसलिए साथियों बड़े टक जो है हमारे पास बहुत कम बचे हैं। इसलिए ये प्यारा सा 150 बीघे का टक अगर आपके भाव में पड़ता है तो भाई आप आ सकते हैं, ले सकते हैं। ये देखिए पानी से लबालब भरी हुई जो है मैं आपको डिग्गी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मीठा पानी है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। पास में ही देखिए आपको मैं ये दिखा देता हूँ थर्मल, तो लाइट की कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे जो है आपको लाइट मिलेगी। बाकी राजस्थान के अन्य पार्ट में आपको 6 घंटे ही लाइट मिलती है। तो लाइट के लिए टॉप की ज़मीन है। इससे आगे देखो ये कल्टीवेट कर रखा है। अभी जो काश्तकार है इसने इसमें नरमा बीज दिया है। और पूरा का पूरा जो है आप खेत देख सकते हैं। ये सामने जो है इसका, और इसमें जो है अभी काश्तकार आया है तो धीरे धीरे ये अपनी वर्किंग करने लगा है। एक ये जो है काश्तकार के लिए मकान है। और दूर तक जो है वो रहा सामने एक GS, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कितने का है? 33,000 का GS है जी। ये रहा सामने, बिल्कुल बिल्कुल ही पास में है ये रहा। अगर आप इसको सोलर के लिए करते हैं तो इससे बेस्ट ज़मीन उसके लिए भी नहीं होगी।
लेकिन एक्चुअल क्या है, ये एग्रीकल्चर ज़मीन है। और एग्रीकल्चर ज़मीन में क्या होता है, उसका रेट थोड़ा सा जो है ज़्यादा आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि इनके रेट थोड़े से तेज़ होते हैं। और जो सोलर के लिए बनी ज़मीनें होती हैं वो अलग होती हैं, उनमें पैदावार नहीं होती, पानी उनमें नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको वो ज़मीनें लेनी है तो वो ज़मीनें आपको 2.5-3 लाख रुपए के करीब वो ज़मीनें मिल जाएंगी। और इस ज़मीन का रेट साथियों अगर मैं आपसे बताऊं तो 5.25 लाख रुपए प्रति बीघा की डिमांड है। 5 लाख रुपए के करीब जो है ये आपको फाइनल ज़मीन पड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, और लोकेशन जो है इसकी आप देखोगे तो देखते ही बनेगी। यहाँ आसपास जो है इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है। हर तरफ का जो है मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ भाई। इससे बेहतर बढ़िया ज़मीन जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। और रेट जो है दिन प्रतिदिन चढ़ते जा रहे हैं। वो देखिए सामने जो है आपको मैं NH 11 दिखा देता हूँ, जो आता है अपना जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर वाला। तो स्टेट हाईवे भी पास में, नेशनल हाईवे भी पास में, बिल्कुल मीठा पानी, 3 ट्यूबवेल और 150 बीघा पूरी ज़मीन, 3025 गज़ का बीघा। और रेट रहेगा साथियों 5 लाख रुपए के करीब जो है ये ज़मीन बनेगी। डिमांड है 5.25 की। तो ये कुछ ज़मीन की बातें थी। बाकी आगे मैं आपको चलता हुआ रोड भी दिखाऊंगा, और बराबर में लगा हुआ जो नरमे का खेत है वो भी मैं इसकी क्वालिटी आपको ज़मीन की दिखवा दूंगा। ये देखो भाई, जो ज़मीन है किस तरह से किसान ने तैयार कर रखी है नेक्स्ट फसल के लिए। फुहारे सिस्टम से खेती होती है, धीरे धीरे फुहारे से सिंचित करता है किसान, और आगे से आगे जो है उसको बीजता हुआ चलता है। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ नरमा जो है बीज दिया है। और इस साइड ये जो है आप सफ़ेदा देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया खड़ा है। और यहाँ पास में अनार के भी कई बाग हैं। अनार सबसे ज़्यादा होता है साथियों। कोलायत का जो है अनार खूब प्रसिद्ध है। और इसी के साथ में अंजीर, खजूर, बेरी के बाग ये खूब लग रहे हैं। आजकल किसान जो है मल्टीपर्पज़ खेती कर रहा है। तो यहाँ पर जो है नरमे का बीजात किसान ने कर दिया है। ये देखिए अभी जो नरमा है वो काफ़ी छोटा है। और ये पास में देख सकते हैं आप, कोयला जो थर्मल है वो इसके पास में है। तो इस प्रकार से लाइट की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आने जाने की कनेक्टिविटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको रहेगी। और इसमें 3 ट्यूबवेल हैं। एक ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा भारी है, बाकी जो 2 ट्यूबवेल है उनका मीठा पानी है और फसलों को अच्छा मानता है। यहाँ जो है खनिज सबसे ज़्यादा कोलायत की भूमि में निकलते हैं, सीसा, जस्ता, तांबा। तो इस प्रकार से कले वगैरह निकलती है, पीली मिट्टी निकलती हैं, और आपका ये पीओपी जो है चूना ये निकलता है। तो खनिज की वजह से पानी का टेस्ट थोड़ा सा ज़रूर यहाँ बदल जाता है, लेकिन ज़मीन को जो है सूट करता है पानी, फसलें अच्छी होती हैं। यहाँ जितना जीरा होता है इतना जीरा दूसरी जगहों पर नहीं हो पाता, क्योंकि ओश की मात्रा कम है तो जीरा इसलिए ज़्यादा होता है। तो बढ़िया ज़मीन है भाई, और अगर आपके ये बजट में आती है तो साथियों ले सकते हो। लास्ट में मैं आपको रोड भी और आसपास के खेत में आपको और दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल बढ़िया तारबंदी हो रखी है और रोड से इस तरह का रास्ता आता है। ये जो रास्ता है ये बिल्कुल मुरबाबंदी का है और कटान का है। ये कागजों में आपको ये रास्ता मिलेगा, तो रास्ते से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख सकते हैं पूरी की पूरी जो तारबंदी है, इतनी सुंदर तरह से कंप्लीट तारबंदी आपको शायद ही कहीं पर दिखाई दे। टोटल खेत के अंदर तारबंदी है और मिट्टी भी अच्छी है। ये आप सामने देख सकते हैं इसकी, यहाँ तक की ये ज़मीन पड़ेगी। ये आ गया इसका एंड ज़मीन का, और बिल्कुल ही 100 मीटर पर जो है आगे रोड है। 100 मीटर भी पूरा नहीं है। ये देखिए भाई, साथ के खेत में जो है नरमा किस तरह से ऊपर आया हुआ है। ये बस काम करने का होता है। जो लोग खुद की ज़मीन में काम करते हैं उनका ये आप बराबर के खेत का नरमा देख सकते हो कितना टॉप का लगा हुआ है। उसमें पार्टी बाहर है, विदेश है, तो वही बात है कि प्रॉफिट में वो थोड़ा सा जो आता है उसमें फिर बेच करके वो
लोग जो है आगे अपने और किसी कार्य में लग जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, वो जो ज़मीन है वो इसी के साथ में लगती, ये वाली ज़मीन है। ये वो जो आपको सामने सफ़ेदे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ज़मीन ये है। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा समृद्ध और खुशहाल है। अभी मैं आपको रोड दिखा देता हूँ आगे चल करके। ये आ जाता है साथियों इसका, ये तो स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे आ जाता है भाई। और इसी के ऊपर ये रही ज़मीन जो मैंने ये आपको थर्मल दिखाया था। और बिल्कुल चलो जी, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। ये रोड जाता है अपना बज्जू की साइड में। ये देख लो, सांखड़ा फाटा जो है यहाँ से मात्र ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी आ जाएगा NH 11 जो आता है जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर वाला। हरियाणा के जितने भाई आते हैं इसी रोड से आते हैं, अपना चूरू होकर के आगे झुंझुनू और नारनौल होकर के आप इस रास्ते से प्रॉपर इस जमीन पर आ जाते हो। ये साथियों उसी जमीन का जो है गेट है जो रोड के ऊपर लगता है, लेकिन आगे वाली जमीन जो है 50 बीघा वो दे नहीं रहा, ये 200 बीघा जमीन है। ये देखिए रोड, और ये आ जाती है जमीन कंप्लीट, इसकी भी तारबंदी है। लेकिन आगे वाली क्या है, दूसरे भाई की है, तो वो बेच नहीं रहा। इसके पीछे जो है ज़मीन लगती है। तो इस प्रकार से इस रोड से मात्र ही 100 मीटर ये ज़मीन अंदर पड़ती है भाई। कोई इसके अंदर हाई टेंशन लाइन नहीं है, बिल्कुल बढ़िया साफ सुंदर टुकड़ा है। बाकी आप ये स्टेट हाईवे देख रहे हो और मात्र 500 मीटर चलने पर आपको इसमें मिल जाता है NH 11। थोड़ी ही दूरी पर चलने पर यह आ जाता है NH 11। ये तिराहा है, चौक है। एक रोड चला जाता है जिस साइड से हम आ रहे हैं बज्जू की ओर, एक सीधा चला जाता है जैसलमेर की ओर। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कॉर्नर का काफ़ी दुकानें हैं और बाज़ार धीरे धीरे यहाँ बनता जा रहा है। और सामने जो बोर्ड लग रहा है वो चला जाता है कोलायत की ओर। लगभग यहाँ से 4-5 रोड जो है वो टर्न कर रहे हैं। तो ये है साथियों NH 11, और इसके ऊपर भी हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं। चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।